दोस्तों मैं आपको आज बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन कैसे करती है आरआरबी बोर्ड। आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ जो एएलपी में और ग्रुप डी में नॉर्मलाइजेशन होने वाली है वो कैसे होगी। दोस्तों आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा और आप अपना खुद का रिजल्ट भी जान सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है अपने शिफ्ट में देखकर। तो दोस्तों आप इसको पूरे लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको पूरी अच्छी तरह से समझाऊंगा, तब आप पूरी अच्छी तरह से समझ जाएंगे और अपना मार्क्स नॉर्मलाइजेशन करके खुद निकाल सकते हैं। जो कि 2014 में जैसे नॉर्मलाइजेशन हुआ था ठीक इसी प्रकार से नॉर्मलाइजेशन की थी आरआरबी। देखिए पहले तो सभी शिफ्ट का एवरेज मार्क्स क्या है। मानते हैं कि सभी शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ, जहां अगर सभी शिफ्ट का एवरेज मार्क्स यहाँ पे मान के चलते हैं, सभी शिफ्ट का अगर एवरेज मार्क्स मान लेते हैं कि 35 रहा, किसी शिफ्ट में हार्ड किसी शिफ्ट में, यहाँ सभी शिफ्ट का एवरेज मार्क्स 35 रहा। अब सभी शिफ्ट का जो 1% स्टूडेंट होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंट होते हैं, उनका मार्क्स का भी एवरेज निकाला जाता है नॉर्मलाइजेशन में कि उनका क्या एवरेज रहा। तो जो ज़्यादा तेज होते हैं 1% अभ्यर्थी, उनके मार्क्स का एवरेज क्या होगा। तो उनके मार्क्स का एवरेज मानते हैं हम यहाँ पे कि उनका मार्क्स 65 है, उनके मार्क्स का औसत 65 आया मान लेते हैं। यहाँ पे ये मैं बी माना हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको समझाने के लिए 65 मान रहा हूँ। ये आपका मार्क्स क्या है, आपके ऑल शिफ्ट का 1% बच्चों का मार्क्स क्या है, इस तरह से नॉर्मलाइजेशन की जाती है। अब आपका शिफ्ट हार्ड है तो अब आपका क्या, आपका नंबर कितना आ रहा है, आपका नंबर क्या आ रहा है, तो उसको सी मानिए। मान लेते हैं कि आपका नंबर 40 आ रहा हो, 40 आपका मार्क्स आ रहा हो। आपकी शिफ्ट का एवरेज क्या है, आपके शिफ्ट का जो एवरेज है, हमने डी माना है, आपके शिफ्ट का एवरेज मानते हैं 30 रहा हो। मान लीजिए कि 30 रहा हो आपके शिफ्ट का एवरेज, जो कि हार्ड शिफ्ट है इसलिए इसका 30 एवरेज रहा, और औसत इसका 35 है, सबका इसका 30 है, तो इससे ये हार्ड है। और इसमें जो 1% स्टूडेंट हैं उनके शिफ्ट का क्या औसत रहा, उनका औसत क्या रहा, तो उनका औसत भी हम मान लेते हैं, हमने ई माना है, वे इस शिफ्ट में मात्र 50 अंक ही कर सकें। ये हार्ड शिफ्ट में इनको हार्ड शिफ्ट था इसलिए ये 50 अंक कर सके। तो अब मैं आपको बताऊंगा ये नॉर्मलाइजेशन कैसे की जाती है। दोस्तों ये तो थी कि आप ऐसे मान लीजिए कि इतना मार्क्स आ रहा है, और नॉर्मलाइजेशन कैसे की जाती है बोर्ड में मैं ये बता रहा हूँ। ये मत समझिए कि ये एक्यूरेट आपको मैं दे रहा हूँ, क्योंकि अभी ना तो हमें एवरेज मार्क्स पता है और ना ही 1% जो स्टूडेंट है उनका मार्क्स पता है। ये सिर्फ बोर्ड को ही पता है कैसे नॉर्मलाइजेशन की जाती है, ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। सिर्फ आपके पास आपका नंबर है, इससे ज़्यादा आपके पास कुछ नहीं है, इसलिए आप अपना खुद का नॉर्मलाइजेशन नहीं कर सकते। बस आप अनुमान लगा सकते हैं कि मेरा मार्क्स कितना बढ़ सकता है। दोस्तों तो अब भी आते हैं नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है यहाँ पे। तो पहले तो आपको जो 1% स्टूडेंट हैं इनका मार्क्स क्या आ रहा है, इसको पहले रखना होगा 65, जो कि मैं यहाँ पे रखा हूँ 65 माइनस ए का क्या था, ए था जो ऑल शिफ्ट का एवरेज रहा, एवरेज क्या रहा 35, ऑल शिफ्ट का एवरेज 35 रहा। अब क्या है, इसको डिवाइड कर देना है। डिवाइड कितना से करना है, ई माइनस डी से। तो ई क्या है, ई जो ये आपके शिफ्ट में जो 1% स्टूडेंट का मार्क्स रहा ई, तो ई क्या माना मैं 50 माना, तो ई 50 हो गया, माइनस डी क्या रहा आपकी शिफ्ट का एवरेज, आपके शिफ्ट का एवरेज 30 आया, तो ये आया। उसके बाद क्या है कि इनटू सी माइनस डी, सी क्या है, सी आपका नंबर है और डी आपका शिफ्ट के एवरेज है। तो सी माइनस डी 40 माइनस 30। अब इन सब को कैलकुलेट करके और इसमें क्या है कि औसत मार्क्स जोड़ देने हैं, जो औसत मार्क्स आता है उसको जोड़ देने, एवरेज मार्क्स जो आता है उसको जोड़ देना है। तो यहाँ पे हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं, 65 में से 35 गया तो कितना बचा 30 बाई 20 गुने 40 माइनस 10, तो इसको इससे करते हैं 2, ये आ गया 15। अब
15 + 35 इक्वल टू 50। यानी कि यदि आपका मार्क्स 40 रहता है, आपका मार्क्स 40 रहता है, तो ये 10 अंकों तक बढ़ सकता है, 10 अंकों तक प्लस हो सकता है और ये आपका औसत 50 जा सकता है। 40 अगर आपका टॉप शिफ्ट है तो। अगर यहाँ पे आपके बैच का जो 1% है उनका यहाँ पे अगर 60 होता, तो यहाँ पे आपका ये 60 हो जाता और यहाँ से मात्र 30 घटते तो यहाँ पे 30 आता, और तब आप यहाँ इंटू करते तो 3 ये आता और यहाँ से 10, तो आपका सिर्फ कितना बढ़ता 10, यानी 5 मार्क्स। तो आपका अंक कैसे बढ़ेगा, ये सिर्फ आपके शिफ्ट में जो 1% अभ्यर्थी हैं उनके मार्क्स पे डिपेंड करता है कि वे कितने अंक ला रहे हैं। और यहाँ पे भी कि जो 1% स्टूडेंट है ऑल ओवर, वे कितने अंक ला रहे हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है, और मैं आपको आगे भी वीडियो देने वाला हूं जो कि एएलपी और टेक्नीशियन के लिए है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि टेक्नीशियन में पीसीएम और आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक, इन सारे लोगों का पिछली बार कट ऑफ क्या गया था। पिछली बार 2014 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें कट ऑफ क्या था। तो इस पे थोड़ा काम मैं कर रहा हूँ, तो ये जैसे ही क्लियर होगा मैं आपको एक वीडियो दूंगा। तो इसलिए आप कृपया हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। सब्सक्राइब इसलिए कर ले ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँगा आपको सबसे पहले जाएगी, और आप देख सकते हैं कि आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हमें आगे की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो आई होप, थैंक दोस्त, आप बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पे। मैं आपको पल पल की खबर भी देता रहूँगा। धन्यवाद।